आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज सुबह से ही देश नवरात्र के रंग में रंग गया है। मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लोग अब से 9 दिन तक पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। वैसे मीनाक्षी, शुरुआत भी आपने बहुत अच्छी की। त्योहारों की बात करें तो त्योहारों में उपवास रखना भारतीय संस्कृति की सदियों पुरानी परंपरा है। वैसे व्रत का कनेक्शन सिर्फ आस्था से ही नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत से भी है। इस दौरान उल्टा सीधा खाने से लोग परहेज करते हैं, जिससे शरीर की मशीनरी को आराम मिलता है और बॉडी को एनर्जी रिस्टोर करने में मदद मिलती है। या फिर यूं कहें मीनाक्षी और ज्योत्सना कि जो त्योहार होते हैं उसमें आप अच्छा खाना, सही खाना सीखते हैं और कई बार तो फास्टिंग भी किसी बीमारी में दवा से ज्यादा असरदार साबित हो जाती है। जैसे कि शुगर की बीमारी आप ले लीजिए। अब चीन में एक स्टडी की गई और बहुत हैरान करने वाली इसमें रिजल्ट्स आए हैं। रिसर्च के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन घटाने के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकती है। दरअसल 17 घंटे खाली पेट रहने से पेनक्रियाज ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे ब्लड शुगर को कम करने में मदद मिलती है। इससे लिवर और मसल्स को ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में आसानी होती है। मगर ये फॉर्मूला तब काम करता है जब आप हाई शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन अगर आपका शुगर लो रहता है तो व्रत रखने से ग्लूकोज का लेवल डिप हो सकता है, जिसमें अचानक बहुत पसीना आता है। शिवरिंग के साथ साथ धड़कन तेज हो जाती है। और इसलिए क्योंकि व्रत या फिर रोजे में ज्यादा देर तक आप जब बिना खाए पिए रहते हैं तो शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, कमजोरी महसूस करते हैं। उसके बाद ये साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो भी दिक्कत, ज्यादा कम हो तो भी दिक्कत। ऐसे में वो 20 करोड़ से ज्यादा लोग क्या करें जो डायबिटीज के शिकार हैं या प्री डायबिटिक हैं, वो व्रत कैसे रखें? और ज्योत्सना, 2 दिन बाद तो ईद भी है, तो लोग जमकर सेवई खीर खाएंगे और अपना ग्लूकोज भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं हमें तो ज्योत्सना, नवरात्र में शुगर लेवल को बैलेंस कैसे रखें और ईद पर मीठा खाने के बाद भी डायबिटीज के मरीज परेशान ना हो, शुगर लेवल इंक्रीज ना हो, इसके लिए उपाय क्या करने हैं, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। चैत्र नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। शुभकामनाएं स्वामी जी। स्वामी जी नवरात्र की बहुत बहुत प्रणाम। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी। और देखो, सेवैयाँ खा करके भी शुगर नहीं बढ़ने देनी, वेट नहीं बढ़ने देना, पेट नहीं बढ़ने देना, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होने देना। आज सनातन हिंदू भारतीय नववर्ष है, प्रतिपदा है, जुगादी है और 1,96,8,53,124 वर्ष पुरानी अपनी पावनी सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा का ये दिन है। और माँ दुर्गा भवानी की इन नवरात्रों पर कृपा हो हम पर। उनके दुर्गा सहस्त्र नाम का भी हम पाठ करेंगे, महिषासुर मर्दनी से लेकर के। और इस बार तो हिंदवी साम्राज्य की प्रतिष्ठा के 350वें वर्ष पूर्ण होने पर छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा का भी श्रवण कराएंगे। पूज्य गोविंद देव जी महाराज जी का आशीर्वाद भी हमारे इंडिया टीवी के सभी स्वास्थ्य साधकों को दिलाएंगे, हेल्थ सीकर्स को। और मंडूकासन, और देखो मंडूकासन हाथ मुट्ठी भर से बांध कर ऐसे मेरे साथ देखो, यहाँ पर 2 बाबा हैं, खड़े होना भाई दोनों बाबा जी। उधर एक माइक लेके जाना भाई। राज प्रकाश जी 10 वर्षों से और धर्मचंद्र जी तो 40 वर्षों से शुगर के साथ जूझ रहे थे। और अब क्या हाल है जी? अभी कंट्रोल्ड है और यहाँ मैं अभी आया हूँ आगे के लिए और बेटर। और दवाइयाँ बंद कर दी एलोपैथी की? तो बहुत मामूली सी चल रही है। मामूली सी बच गई, वो भी छूट जाएगी। इन बाबा जी को देना। कितनी उम्र हो गई जी धर्मचंद जी? 80 साल हो गई जी। 80 साल की उम्र हो गई। और शुगर का क्या हाल है? 40 साल पहले शुरू हुई थी? 40 साल से भी ज्यादा जी। वो 40 साल पहले पीछे पड़ गई थी राक्षसी। तो मैं अभी कभी कभी मधुनाशनी ले लेता हूँ, बस कुछ भी लेता। और उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती? क्या बात है। वो एलोपैथी तो छोड़ी, आयुर्वेद की भी छोड़ दी। एलोपैथी मैं नजदीक ही नहीं जाता। नजदीक ही नहीं जाते? नहीं। कहाँ से हो? मैं फतेहाबाद हरियाणा से। फतेहाबाद से है। फतेह कर लिया भाई धर्मचंद जी के लिए, जोरदार ताली। हरियाणा से। क्या बात है बाबा जी, देखो यही करो। आपका फाउंडर मेंबर है जी। क्या बात है भाई, हमारे पतंजलि के ऐसे ही लोगों ने नींव डाली है, योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की। चलो धर्मचंद जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको प्रणाम। तो देखो मंडूकासन,
मधुनाशिनी मधुग्रीट देते हैं हम, खीरा करेला टमाटर आज बताने वाले हैं। और देखो मैं 3 बातें बोलना चाहता हूँ। एक तो उपवास के नाम पर सिंगाड़े का हलवा, कुट्टू की पूड़ी पकौड़ी, और फिर तला हुआ आलू को राख में डाल के या शकरकंदी की तरह भून करके खाते हैं तो औषध होता है, और वो भी ज्यादा नहीं। सब बहुत अच्छे कर रहे हैं हमारे सब योगी भाई आए हुए। स्वामी जी, तो आपने कभी भी आलू खानों का नाम तला ऐसे हुआ लेते हैं नहीं, कि कोई सामने तली बिल्कुल भुनी चीज नहीं, लाइव वो और दिखने लगता है। उपवास के तो आज हमको संकल्प लेना है, तला भुना और उपवास के नाम पर, व्रत के नाम पर हरियाणा में एक शब्द बोलते हैं भरत। कुछ लोग भरत कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं, जैसे लैंड फीलिंग करते हैं ना ऐसे जो है हमारे गुरुजी सुनाया करते थे। एक आदमी अपने छत पे चढ़ गया, घर की छत के ऊपर। अरे बोलो भाई आज हमारी माँ ने व्रत कर रखे हो रहे, 2 दर्जन केले खागी, 1 दर्जन सेव खागी, सिंगाड़े का हलवा खागी भाई, और 2 किलो दूध पीगी, 1 किलो राबड़ी खागी, रत अपने बालक बचा के रखियो कहे उनको ना चट कर जाए। तो ये हालत होता है हमारे। कुछ लोग ना व्रत तो करते हैं लेकिन व्रत में इतना ज्यादा खा पी लेते हैं। कुछ लोग अब ये रमजान के महीने में क्या कर रहे थे, बोले हम तो उपवास कर रहे हैं, और सुबह उठते ही पेट भर ले और सांझ को फिर भर ले तो वजन बढ़ा ले। रमजान रोजा करते करते 5 किलो वजन बढ़ गया था तेरे की। तो ये कार्यक्रम नहीं करना भाई। क्या करना, जैसे मीनाक्षी जी ने, ज्योत्सना जी ने बताया 16 से 17 घंटे का। अब देखो मैं 5 से 7 के बीच लगभग 6 बजे लेकर के अगले दिन कितने बजे लेता हूँ, 6 बजे लेके अगले दिन 12 बजे, कितना घंटा हो गया, 6 बजे लेके 6 दूनी 12 और 6 18 घंटे के बाद लेता हूँ। और ये जो बार बार खाते नहीं चरते हैं, तो बार बार बकरी की तरह चरते हैं ना, इस चरने से भी बाहर आना पड़ेगा। और उपवास तरीके से करो, सलीके से करो, फ्रूट्स खाओ, स्वामी जी आज ये सारी वेजिटेबल्स प्रक्रियाएं हम आपसे सीखने जा रहे हैं कि उपवास कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी क्या लाभ होते हैं। स्वामी जी शुरुआत में ही आपने कहा हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हुई है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज से अगले 9 दिन तक 9 बीमारियों का नाश करने का संकल्प हमने भी लिया है। श्रद्धालु अगले 9 दिन तक व्रत भी रखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी, व्रत में कौन कौन सा योग करना चाहिए जिससे कि शरीर में कमजोरी ना आए? सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। हम अपने हेल्थ को कैसे अपडेट रख सकते हैं? ये बड़े ही जेनजी वाली भाषा हो गई, लेकिन हेल्थ का अपडेशन कैसे हो सकता है? एक सेशन वहां से सहजता से करना है। देखो वेग पूर्वक नहीं करना, जैसे हम वेग पूर्वक करवाते हैं वेट वाले अभ्यास, पेट वाले अभ्यास, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, इसलिए मैंने सहजता से मंडूकासन, योग मुद्रासन किया। सहजता से अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन कर रहा हूँ। ऐसे सहजता पूर्वक करें योग, अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन, सहजता पूर्वक करना। सहजम कर्म कौन्तेय समत्वम योग उच्यते, यही योग कर्म कौशलम, यही योग का अनुशासन। अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। और 2 शब्द मैं बार बार बोलता हूँ ना, शांति मूलक क्रांति, विनय मूलक वीरता, संस्कृति मूलक समृद्धि, निश्चय मूलक अभ्युदय, योग मूलक कर्म योग, उद्योग, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ। का तात्पर्य यही है, हमारे जीवन का ये जो प्रवाह है ना, ये डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसे प्रवाह के साथ सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम। अभी हम 10 अभ्यास बता रहे हैं मधुमेह के लिए। इससे डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। अभी तक तो मॉडर्न मेडिकल साइंस को ये सीखने में, जानने में, अनुभव करने में शायद और कितने युग लग जाएंगे जहाँ हमारे पूर्वज पहुँच चुके थे। हम योग के बल पर, आयुर्वेद के बल पर, प्रकृति के बल पर, संस्कृति सनातन मूल्यों के बल पर, अपने सनातन प्राकृतिक सार्वभौमिक वैज्ञानिक सर्वहितकारी जीवन पद्धति है ये योग आयुर्वेद।
ये कोई दवा गोली नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, अब एलोपैथी वालों ने नाम दे दिया, ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने, तो अब हमको ये समझना होगा कि अपनी निजता, युगादि है आज, भारतीय नववर्ष है, हमारा कैलेंडर 2024 साल पुराना नहीं है। ये जिनका है वो गौरव करे, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, हमें अपनी निजता पर गौरव है। 1,95,08,124 वर्ष पुराना है, ये लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना हमारा कैलेंडर है। और उस कैलेंडर में मात्र तिथियां ही नोट नहीं है, उसमें ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान और इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य हैं। हम सहजता पूर्वक योग करें तो डायबिटीज, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, अनाज, नमक, मीठा बंद। मैं तो कहता हूँ नवरात्र पूरा कर लेना। देखो एक बात कह करके फिर आगे बढ़ता हूँ, नवरात्र ठीक से पूरा कर ले तो 9 दिनों में सब नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना, लौकी का जूस पीना, सबका कोलेस्ट्रॉल ठीक, सबके हार्ट ठीक, सबका बीपी ठीक, सबको के वेट भी नॉर्मल हो जाएंगे। वेट के लिए जो अभ्यास बताते हैं ना हम, ये इनको होले होले ही करने ऐसे प्रवाह से, एक रिदम के साथ। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम खत्म। जिनको अर्थराइटिस है वो एलोवेरा का जूस पी लें, एलोवेरा, निर्गुंडी, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार का जूस पी लें। जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो थोड़ा अदरक, थोड़ा हल्दी, थोड़ा नींबू, थोड़ा तुलसी पी ले बस। थोड़ा सा अनार खा ले, थोड़ा पपीता ले ले बस। उपवास तो वातोपवास अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, पित्तोपवास अभी जो बोला मैंने, कफोपवास। जिनको कफ है वो अनार, खजूर और पपीता, उबला हुआ सेव, इसी ऊपर उपवास करें। ये हो गया कफोपवास। वातोपवास क्या हुआ? एलोवेरा की सब्जी और एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और सहजने का जूस, बस यही लेना। ज्यादा से ज्यादा दूध पी लेना, उससे फिर कैल्शियम और तमाम तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी। चलो ये स्वामी जी, बड़ा जबरदस्त है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये भी करते हैं जिनको मोटापा, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो मैं कह रहा था 7 दिनों में बीपी ठीक, शुगर ठीक, कोलेस्ट्रॉल ठीक, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक, मोटापा ठीक। और जिनको इनफर्टिलिटी है वे यही करना, और दूध का उपवास करना, दुग्ध कल्प उसको कहते हैं। जिनको एसएलएमएस, ऑटोमन डिजीज, सेरेब्रल पैलिसी, जिनके अंदर शरीर में बहुत टूट फूट हुई है, इम्यूनिटी लो है, वो गाय के दूध से, ऊँटनी के दूध से, बकरी के दूध से, बकरी के दूध से उपवास करना। लिवर वाले ऊँटनी के दूध से उपवास करना, अर्थराइटिस वाले और डायबिटीज वाले, क्या बात है। और बाकी गाय के दूध से कल्प करो जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, एसएलएमएस, ऑटोमन डिजीज है, जिनका शरीर क्षत विक्षत, छिन्न भिन्न, बहुत ज्यादा अंदर दिक्कत है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो उपवास के तौर तरीकों को समझें। मैंने कहा ना, ये तला भुना और ये सब गड़बड़ घोटाला करके हमने उपवास में भी, फास्टिंग में भी करप्शन और स्कैम कर रखा है। उपवास में भी भ्रष्टाचार और घोटाला रे मेरी बहन। और इस भ्रष्टाचार और घोटाले से बचने का उपाय तो आप बता ही रहे हैं कि अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, अगर किसी के शरीर में दोष एक्टिव हैं तो उनका ध्यान रखते हुए उपवास कैसे रखें, क्या चीजें खाएं, किस चीज पर उपवास पर रहें, और दिन भर कैसे एनर्जी मेंटेन रहे ताकि योगाभ्यास भी कर सकें। स्वामी जी, 9 दिन 9 बीमारियों से जंग में आज पहला नंबर डायबिटीज का है। स्टडी ये कहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। स्वामी जी, व्रत से शुगर लेवल कैसे बैलेंस होता है, इसका विज्ञान भी समझाइए। देखो, एक तो पवन मुक्तासन ये लंबा करना और मंडूकासन लंबा करना है, और जो कर सके फिर उनको अब मेरे साथ सेतुबंध सर्वांग हलासन भी करना है। और देखो, आप तो बहुत संभल के बोल रही हो कि आपके ऊपर भी कोई केस ना हो जाए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इनको भी आप देखो अलग अलग करके देख रही हो। डायबिटीज मेरी बहन मूलतः पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डीजनरेट होने से होता है। यदि हमारे पास ऐसा विज्ञान हो कि हम पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीजुविनेट कर सकें,
ये जो जितना भी अभ्यास हम करवा रहे हैं ना, ये पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिज्यूनेट करके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ के कारण से लोगों की किडनियाँ खराब हो रही है, डायबिटीज़ के कारण से लोगों की आँखों में रेटिना गड़बड़ हो रहा है, ग्लूकोमा हो रहा है, नज़र कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए मैंने सर्वांगासन और यह हलासन बताया। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में आँखों के लिए आईग्रिट आंवले का प्रयोग, किडनी के लिए जौ का प्रयोग, अभी उपवास के दरमियान धनिए का पानी पी लेना, धनिए और गोखरों का पानी, तो किडनी गड़बड़ नहीं होगी डायबिटीज़ वालों की, डायबिटीज़ वालों की आँखें गड़बड़ नहीं होंगी। और देखो ये जो धर्मचंद जी बता रहे थे ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे थे। देखो 80 साल की उम्र में कितने हेल्दी हैं, और अब ये शीर्षासन न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने डायबिटीज को पूरा पराजित कर दिया है। 40 साल से 50 साल से जब से होश संभाला था, जवानी से डायबिटीज पीछे पड़ गई थी। अब उसको ऐसा खदेड़ा, ऐसा लट्ठा मारा, उसको ऐसे भगाया, भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। मैं योग की शरण में आ गया हूँ, योग का सुरक्षा कवच मैंने धारण कर लिया। आजकल अलग अलग राम का, कृष्ण का, हनुमान जी का, शिव का कवच पहनते लोग, हनुमान कवच, राम कवच। तो भाई ये योग का सुरक्षा कवच जिन्होंने धारण कर लिया है, फिर आंखों की, किडनी की भी प्रॉब्लम नहीं, और डायबिटीज तो ठीक हो ही गई ना। और उसमें ये जो इंटरमिटेंट उपवास करेंगे ना, 2 बार खाना है, और 2 बार खाना बहुत अच्छा है। मैं तो क्योंकि व्यस्तताओं के बीच में मैंने 2 घंटे का टाइम तय कर रखा है, सुबह 10 से 12, शाम को 5 से 7, बस 2 बार खाना। मुझे तो शुगर नहीं है, और इसका परिणाम ये है कि मेरा वजन जो 67 रहा करता था वो 65 पे आ गया। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अब स्वामी जी, और मेरी बायोकेमिस्ट्री, ओहो, इतना हल्का फुल्का शरीर रहता है। स्वामी जी आपने नया स्टैंडर्ड बना दिया। मैंने कहा ना 2 ही अभ्यास कर ले, मंडूकासन, पवन। अब जो लोग फिटनेस रहने के लिए ना, तो वेट जब देखने जाते हैं तो स्केल में स्वामी जी पता क्या लिखा रहता है, स्वामी रामदेव। लोग उस पे मैच करते हैं, अब वेट नहीं देखते कितना जा रहा है। अगर स्वामी रामदेव जी आपका जहां पर सर लेवल है स्वामी जी, वहां तक पहुंचे तो हम बिल्कुल फिट हैं। वैसे स्वामी जी आपने इतने लोगों को इंस्पायर किया है, हम तो रोजाना आपसे इंस्पायर होते ही रहते हैं। तब समझ में आता है कि आपके साथ जुड़ने का मतलब होता है कि होता है ना, जो घोड़े के लगा देते हैं 2 आंखों के सामने, कुछ ना दिखे, सिर्फ सामने दिखे, वैसा ही हाल होता है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ घोड़े की तरह इंसान स्वस्थ होता है, ताकतवर बनता है। वैसे स्वामी जी अभी आपने जो एक बात कही कि हाई शुगर का जो असर है वो रेटिना पर भी पड़ता है, यानी डायबिटिक जो है, रेटिनोपैथी की दिक्कत उनको हो जाती है। और स्वामी जी डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है, इसकी परेशानी से आयुर्वेदिक क्या उपाय होंगे कि वो खुद को ठीक करें? तो देखो, एक तो इतना अपने आप को बलवान बना लो, ऐसे अपना वजन अपने हाथों पर उठा लो। या ना अपना वजन उठाया जाता, ना घर परिवार का वजन उठाया जाता, ना वजन उठाया जाता, ना भजन होता। तो होना तो ये चाहिए कि हम अपने आप को इतना बलवान बना ले, इतना ऊर्जावान बना ले। कपालभाति, धीरे धीरे अनुलोम विलोम, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए पूरे शरीर में जलन, ऐसे ऐसे चबक चबक, और 2 काम एक साथ, इससे आंखें भी अच्छी होती है। मैं आंखों के लिए अभी आईग्रिट बता रहा था, आईग्रिट आंखों के लिए 10 उपाय सुन लो। बहुतों की आंखें कमजोर हैं, और कोरोना के बाद तो ज्यादा ही कमजोर हुई है। नंगे पाँव घास पर चलना, ये घास बढ़िया है ना, देखो इसके ऊपर ऐसे सीधे और उल्टे नंगे पाँव चलना, सीधे भी चलो और बैक वॉक भी करो। हाँ, पीछे जाओ स्वामी जी, पीछे जाओ, शाम के वक्त या रात के वक्त भी चल सकते हैं क्या? हाँ, जाओ जाओ, हाँ पीछे, हाँ सांझ के, सुबह के वक्त और ज्यादा अच्छा है। ऐसे बैक वॉक, फ्रंट वॉक ऐसे करना, त्राटक करना, त्रिफला से आंखों को धोना, जलनेति या सूत्रनेति करना, या अनुलोम विलोम करना, शीर्षासन करना, आंखों का एक पॉइंट दबाना कपालभाति करते करते, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना, और सबको प्यार भरी दृष्टि से देखना। वेद की भाषा में मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। कितनी अच्छी बात है। महात्रिफलाघृत 1 चम्मच, गाय का दूध, गाय का घी,
ओहो बहुत जबरदस्त है, आँख 100 साल तक बढ़िया रहेगी। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के तमाम तरह के मैकुलर डिजनरेशन से लेकर के मायोपिया से लेकर के डिप्लोपिया से लेकर के मायोपैथी है मेरे भाई, ये अनुलोम विलोम। और फिर ये नर्वस सिस्टम के लिए, न्यूरोपैथी के लिए न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट सुबह शाम ले लें। इम्यूनोग्रिट जो है का पानी पी ले, इम्यूनोग्रिट की बस्ती भी दे देते हैं, तो न्यूरोपैथी पूरी खत्म हो जाती है। अश्वगंधा या अश्वशिला का सेवन कर ले। अश्वगंधा, अश्वशिला, चंद्रप्रभा खाने के बाद ले लो। डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए ये रामबाण औषध है परंपरागत औषधियों में। हमने नई औषधियाँ बनाई, मधुनाशिनी, मधुग्रिट जो आप इधर देख रहे हो, और ये जो न्यूरोग्रिट और न्यूरोग्रिट एडवांस है ना, ये न्यूरोपैथी के लिए। ये औषधियाँ जी आपके नर्वस सिस्टम के लिए ताकत का काम करती है, उसको रिजुविनेट करने का काम करती है। तो ये बड़ी, अब जैसे हमने कहा कि हम डायबिटीज़ की दवाई नहीं देते, अब दवाइयों पर बहुत विवाद कर रहे हैं। अरे भाई, हम दवाई दे ही नहीं रहे, हम तो पेन के आज के बीटा सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए ये आपको फूड सप्लीमेंट उपलब्ध करा रहे हैं। किसी को वैसे तो हमने, क्योंकि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा आयुर्वेद को दिला देखिए दिया, स्वामी जी, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल करके डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बना दिया। स्वामी लेकिन जी, जो ये बात है, आप हमेशा कहते हैं ना, देखिए इससे सत्य डायबिटीज सूरज के की बीटा तरह सेल्स होता है। डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी को कोई छिपा नहीं सकता, जो सत्य होगा वो उजागर होगा, वो लोगों की समझ में भी आएगा। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी सत्य तो छुपा के नहीं रखा जा सकता। स्वामी जी, एक और विषय हम शामिल कर लेते हैं। जिन लोगों को लो शुगर की परेशानी होती है, कई बार ज्यादा देर तक भूखा रहने की वजह से उनका शुगर लेवल डिप करने लगता है। ऐसे में लो शुगर वाले क्या सावधानी बरतें, उनका ग्लूकोज लेवल कैसे कंट्रोल में रहे, ये भी बताएं, क्योंकि हाई शुगर से ज्यादा खतरनाक तो लो शुगर हो जाता है। उसमें हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है, आदमी की मौत हो जाती है। बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए, बीपी या शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, या हार्ट की पल्पिटेशन बहुत लो हो जाए। जैसे वैसे हमारी तो पल्पिटेशन 50 और 60 रहती है, वैसे किसी किसी की तो 100, 150, पौने 200 तक भी पहुंच जाती है, वो भी बड़ी खतरनाक होती है। तो पल्पिटेशन बहुत नीचे ना जाए, इसके लिए तो कार्डियोग्रिट और हृदयामृत ले। और बहुत ज़्यादा नीचे न जाए बीपी, इसके लिए अश्वगंधारिष्ट या द्राक्षासव या अश्वशिला अश्वगंधा कैप्सूल, इनका प्रयोग करें। अब बात बच गई शुगर की। तो शुगर डाउन और अप कब होता है? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अप एंड डाउन। इसलिए योग कहा, जो आप भी बार बार बोलती हो, समत्वम योग उच्यते। तो ये बैलेंस कैसे रहेगा? हाँ, योगस्था कुर्कर्माणि, ये जो है ना, संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्य और समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जब आप मंडूकासन, पवन मुक्तासन और उसके साथ साथ ये कपाल भाती, ये मंडूकासन योग मुद्रासन में भी ऐसे हो जाता है, और ये कपाल भाती के साथ अनुलोम विलोम करेंगे तो अप एंड डाउन नहीं होगा। फिर भी जब शुगर डाउन हो जाए तो डायबिटीज वालों को टॉफी और चॉकलेट और लड्डू नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं घोल करके पीनी चाहिए। कुछ लोग चीनी का, नमक का पानी घोल घोल के पीते रहते हैं, चीनी और नमक से फिर अपनी पूरी इम्यूनिटी को खराब कर लेते हैं, अपने लिए आत्मघाती काम करते रहते हैं। ये डिजास्टर है, चीनी और शुगर। तो क्या करें? मुनक्का, खजूर, अंजीर जेब में रखा करें। और अचानक शुगर डाउन चली जाए, कई बार एकदम बढ़ाने के लिए लेना भी पड़े, तो हनी लिया करें, चीनी नहीं। एक बात तो हम भी जब शुगर किसी का डाउन चला जाता है तो उसको मुनक्का खाने को देते हैं, और वो वाला ना एकदम से शुगर को बढ़ा के नुकसान नहीं करता। माने शुगर मेंटेन हो जाएगा विद इन 10 सेकेंड, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। तो बेस्ट है मुनक्का। एक बात, मुनक्का और खजूर। दूसरी बात, अचानक किसी को बहुत ही ड्रिप हो गया, नीचे से आ गया, तो हनी ले ले बस। और जो प्राणायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, उनका ये अनायास शुगर नीचे जाने वाली जो प्रक्रिया है वो होगी ही नहीं। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वामी जी, अमित आप पूछ जी जी, कई बार स्वामी जी जो व्रत में लोग होते हैं, वक्त बेवक्त क्या होता है, तला भुना ज़्यादा खा लेते हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे ना, कुट्टू के आटे की पूरी खा ली, पकौड़े खा लिए, तो जिससे क्या होता है, शुगर शूटअप कर जाता है और वजन भी बढ़ने लगता है।
तो एक बार शुगर के साथ साथ वजन कंट्रोल करने के लिए भी जो उपाय हैं वो आप बताएं, और खासतौर पर जो व्रत में क्या खाएं ये भी बता दें आप। अच्छा, वैसे व्रत में तो मूंगफली भी वजन तो खाते अपने हैं आप ना? डिप होना चाहिए, आपने लेकिन कई लोगों का नहीं हो पाता है। कुछ लोग 3 दिन 4 बार व्रत के नाम पे अरे बहुत अब देखो ना जो मैंने अच्छा, बताया चिप्स था ना, और मूंगफली खाते हैं स्वामी जी सिंगाड़े को, मूंगफली। की का हलवा, कुट्टू की पकौड़ी और पूरी, और फिर ऊपर से राजगिरे का ये जो है ना चोलाई का हलवा बनाते हैं। मैंने सामे तो के जब चावल पास की रखा खीर था भी 3 साल बनती है तक, स्वामी तब जी, देखा, साबूदाने अरे, की मैंने खिचड़ी कहा, तो तुमने बनती फिर है। वही हलवा बना दिया। और फिर हमने इंडिया टीवी पर रहासी कसर पूरी कर दी। अब बादाम और अखरोट का हलवा बता दिया। अब वो खाते हैं लोग 250 ग्राम, आधा किलो। अरे भैया तो 50-100 ग्राम खाने का था। अब जिसने बादाम और अखरोट का 250 ग्राम या आधा किलो हलवा रगड़ मारा तो फिर तो उसका वजन बढ़ेगा। उसको तो फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के चक्की आसन और ये स्थित कोणासन करने ही पड़ेंगे ना। और एक साथ 2 उपाय बताता हूँ, ये तो वेट के लिए। फिर हाँ, मेदो हरवटी वेट को 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। और गोधन अर्क बड़ा जबरदस्त, अश्वगंधा के पत्ते, और ये आयुर्वेद की सभी औषधियाँ उपवास में खाई जा सकती है। एलोपैथी की तो बहुत सी दवाइयों में बहुत प्रकार के केमिकल्स और बहुत प्रकार के जीव जंतुओं के अंश, खून, हड्डियाँ, पता नहीं क्या क्या होते हैं, इसलिए उसके ऊपर तो आपको बहुत विचार करना पड़ेगा। हमारी आयुर्वेद की औषधियों में भगवत कृपा से जो हमने ऋषियों से ज्ञान पाया, महर्षि चक्षुषु धन्वंतरि से, ये भी एक खास बात है। एलोपैथी की औषधियों को उपवास में बहुत सावधानी पूर्वक खाना चाहिए, और आयुर्वेद की औषधियों को सब ले सकते हैं जो ऋषियों ने प्रकृति का एक तरह से हमको आशीर्वाद के रूप में दिया। इसलिए हमने पतंजलि का स्लोगन ही रखा है, ब्लेसिंग ऑफ नेचर, प्रकृति का आशीर्वाद। हाँ, तो ये मोटापा के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये अभ्यास एक पैर से या दोनों पैरों से, और उल्टे लेट करके ये भुजंगासन और सलभासन, ये भी ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। और फिर डाइजेशन भी खराब हो जाता है लोगों का। हाँ, लौकी का जूस मैंने ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए और पूरे शरीर की सफाई के लिए भी बताया था। आज मैंने वातोपवास, पित्तोपवास, कफोपवास भी बताया। और एक बात और, पेट बहुत खराब कर लेते लोग उपवास में, तो पेट ना खराब हो उसके लिए लिवोग्रिट, लिवामृत और सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन का पानी आदि जो हम बताते हैं, मिट्टी पट्टी का उपयोग बताते हैं। वैसे तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि रस पी लेते हैं ना, ये सब हम इसलिए रखते हैं यहाँ पर। स्वामी जी, खाने ये पीने जामुन का की सिरका भी रखा हुआ है, अभी जामुन आने वाला भी है। जी, और गर्म पानी पीने से भी वेट कम होता है और पेट भी ठीक रहता है। अनार ले लिया करें, अनार पेट के लिए बहुत अच्छा है। खाने पीने की इतनी बात चल रही है तो मैं सोच रही थी ये भी बता देती हूँ कि कल रोज़े भी ख़त्म होने वाले हैं, और परसों ईद पर जमकर शीर, सेवैयाँ, खीर खाई जाएगी, बांटी जाएगी आपस में। ऐसे में स्वामी जी, जो डायबिटिक हैं उनका तो शुगर लेवल शूट करेगा ही, लेकिन प्री डायबिटिक को भी अलर्ट रहना होगा, अलार्मिंग रहना होगा कि इस तरह का कंजम्पशन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा मीठा वो ना खाएं, ज़्यादा कार्ब्स वो ना लें। एक बार उनके लिए भी आप उनको भी बता दीजिए कि कैसे लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। देखो, एक बात बहुत बड़ी मैं कहना चाहता हूँ, संयम, आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का संयम बहुत बड़ा तत्व है। मर्यादा, हर एक चीज एक मात्रा में रखना उसको बहुत जरूरी है। सेवैया, और सेवैयों भी आजकल ना चीनी की जगह लोग गुड़ शक्कर भी डालने लग गए, तो इसकी क्वांटिटी, कुछ लोग 1-1 किलो सेवैया खा जाते हैं। हमारे भी बहुत से मुस्लिम भाई हैं, हमारे हुसैन भाई से लेकर के हमारे कुछ तो कल्बे रुशेद रुजवी जी से लेकर के और हमारे जो है कितने ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिनके साथ हमारा बहुत गहरा प्रेम है, और जो है वो मैं देखता हूँ मेरे लिए भी सेवैयाँ ले आते। तो मैंने कहा भाई सेवैया बड़ी ज़ोरदार बना रखी है, बड़ी जी देसी घी में बनाई, तो इतना ज़्यादा घी में इतना ज़्यादा मीठा, तो भाई एक तो चीनी की जगह गुड़ शक्कर का प्रयोग करें, और दूसरा घी भी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करें। जैसे मैंने हिंदू भाइयों को बताया, ऐसे मुस्लिम भाइयों को भी बोलना चाहूँगा, सेवैया और कोई भी चीज़ मात्रा में खानी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत,
ये जो सिद्धांत है इसका ध्यान रखें। और जब पेट गड़बड़ हो जाए तो थोड़ी पिंडलियाँ दबा लें और रात को थोड़ा त्रिफला चूर्ण ले लें या शुद्धि चूर्ण ले लें। खाने के बाद थोड़ा अभयारिष्ट ले लें, जिनको कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट ले लें। थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा ये ऐसे ऐसे दबा लेते हैं, देखो ये ऐसे तो ये बड़ा अच्छा है ऐसे। तो और जो है कोई भी उपवास जब पूरा करते हैं, हमारे जो है उपवास पूरा करने के लिए ना, मैं ख़त्म शब्द का प्रयोग नहीं करता। 2-3 शब्दों के लिए जो है मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। एक तो बोलता हूँ कि हमेशा उच्च चेतना में रहो, अपनी निजता से नीचे नहीं आना चाहिए। जो अपनी निजता से नीचे आ जाता है यही नीचता है, बाकी ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। सब एक ईश्वर की, सब एक ही भगवान की संतान है। ब्रह्म भाव में रहना चाहिए, भ्रम भाव में नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात एक और मैं बार बार कहता हूँ, भाई कोई चीज़ ख़त्म नहीं करो, सब चीज़ पूरी करते हैं। तो पूरा करते हैं ना, तो क्या ले, अनार, गाजर, चुकंदर, खीरा और खजूर, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनके द्वारा रोज़ा खोलना चाहिए, उपवास खोलना चाहिए, उपवास पूरा करना चाहिए। तो रोज़ा और उपवास जो पूरा करते हैं ना, उस समय इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम पहले जो है, अब मैं देखो मेरे शरीर का तो ऐसा इतना अच्छा अभ्यास है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। कल जो है थोड़ा सा विलम्ब हो गया, पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी आए और हमने सीधा थोड़ा सा प्रसाद ले लिया। आज से तो उपवास था ही। तो आज मैंने देखा जैसा पेट साफ होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। तो पेट की जो सिग्नलिंग है ना, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो पेट को अच्छा सिग्नल देते हैं हम जब खाने के पहले उसको अनार, अमरूद, सेव, पपीता और सलाद में खीरा, गाजर, चुकंदर और ये जो भी टमाटर आदि देते हैं, तो पहले यही खाना चाहिए सीक्वेंस में। इसका हमारे गिरीश आहूजा साहब बहुत बड़े देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहते हैं स्वामी जी मैं एक बार भी आपकी बात को जो है डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, जो आप बताते हो वैसे ही खाता हूँ। तो जो खाने का सीक्वेंस है इसका भी ध्यान करना चाहिए, चबा चबा करके। हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी लगभग आधा से 1 घंटे में भोजन प्रसाद लेते हैं। छोटे बच्चे की तरह छोटे छोटे ग्रास लेते हैं। मेरे से एक बार तो बोले जी, एक महात्मा ने मेरे को बादाम दे दिया, बोले 200 बार चबाओ इसको। बोले मैं चबाता ही रहा हूँ, पता ही नहीं 200 बार बादाम का दूध मुंह में ही निकाल लिया होगा उन्होंने। बोले चबाड़ा दुखने लग गया। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो उपवास में सुबह प्राणायाम जरूर करें जी। बहुत से बुजुर्ग स्वामी जी ऐसे हैं जो सुबह शाम शुगर की गोली लेते हैं। खान पान उनका बैलेंस है, इसके बाद भी उनका शुगर लेवल घटता बढ़ता रहता है। तो बुजुर्गों को व्रत रखने में भी बड़ी दिक्कत आती है, उनके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? पहले तो आप क्या ये सजेस्ट करेंगे कि बुजुर्गों को भी व्रत रखना चाहिए, खासतौर पर वो जो कि हाई शुगर पेशेंट हैं, और अगर रखते हैं तो फिर क्या सावधानी? आयुर्वेद में मीनाक्षी जी बच्चों को और जो बुजुर्ग है बहुत कमजोर है उनको उपवास का निषेध किया। उपवास मतलब जलोपवास का, फलोपवास करे ना। इधर आओ जी धर्मचंद जी। अब जैसे ये उपवास करें, इनको क्या दिक्कत है? अब बताओ, 82 साल की उम्र में एकदम मस्त है बाबा जी। हाँ, क्या क्या खाते हो बाबा? कद्दू खाता हूँ जो आपने बता रखा है, लौकी कद्दू, लौकी कद्दू और 5 अनाज का मिक्स 5 अनाज का मिक्स आटा खाते मिक्स हैं। आटा खाता हूँ। और जिस दिन उपवास करना हो उस दिन क्या खाते हो? प्रणाम बाबा। उपवास में करते हैं 2 रोटी सवेरे खाते हो, 2 रात को। वह उपवास करते हैं 2 सुबह 2 शाम, 2 बार रोटी खाते हैं। हाँ। मैंने बोल रखा 1-2 बार खाना चाहिए, बार बार नहीं खाना। सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे से पहले। ला, सुबह 10 बजे। तो आप तो पूरा फॉलो करते हो मुझे। पूरा आप 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से फॉलो करते हो। लो, ये ऐसे बाबा होने चाहिए। अगर आपसे 1-2 बार मिल रहा हूँ बस, ला। पर रोज ही मिल लेता हूँ टेलीविजन पर। टेलीविजन पर चलो करो, कपाल भाती करो। अब देखो हर्निया हो रहा है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो आप जोर से कपाल भाती मत करना, धीरे धीरे करता हूँ, धीरे धीरे करो। और वो सारा तो हाँ सर, उपवास भी है। तो देखो जिनको भी बुजुर्गों को उपवास करना है तो वो कैसे करें? जलो उपवास ना करें। तो आपको उपवास करना हो ना तो फल खाया करो बाबा जी। खजूर, मुनक्का, अंजीर, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, फिर बाबा जी पपीता खा लो, केला खा लो। अब तो आम आने वाला है, आम आ भी गए, सफेदा तो आ गया है। मैं केला कैसे खा लूं? केला खा लूं?
आधा एक केला खा सकते हो ठीक है जी। और आधा आम खाओ और आधा पोते को खिलाओ। जय कोई पूरा अपने आप ही खाना जरूरी थोड़ी है। मिल बांट के खाओ। और ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खाओ। भिगो मिक्सी में ग्राइंड कर ना ना, हाँ, दांत नहीं है वेदांती हो गए। मिक्सी में ग्राइंड। अनुलोम विलोम करो आप तो जो बुजुर्ग है उनको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, अपने अपने प्रकृति के अनुसार फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, उनको जलोपवास नहीं करना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। लेकिन स्वामी जी जो बुजुर्ग हैं और रोजे रख रहे हैं, अब तो कल समापन की ओर है रोजे, और लेकिन स्वामी जी वो लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही मुश्किल होगा। स्वामी जी प्राणायाम भी साथ साथ वो आप भी जरूर अच्छा है, सिखाएं, उससे क्योंकि किडनी प्राणायाम को रिलैक्स होता है। जी जी हाँ, आप ये प्राणायाम तो उपवास में बहुत जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम जो अभी मैं कर रहा था, ये सब ऐसे ऐसे, और प्राणायाम ये बहुत जरूरी है। ऐसे 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 ऐसे, कितना अच्छा है, ऐसे ऐसे, और ये भस्त्रिका आराम से करें, जोर वाला नहीं करना, ये वाला नहीं। कपाल भाती भी धीरे धीरे, जैसे मैं बता रहा था धर्मचंद जी को, अनुलोम विलोम। और देखो सभी उम्र वालों के लिए खास बात बता रहा हूँ, चाहे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको रोज़ा पूरा करते हैं या उपवास पूरा करते हैं ना, तो उस समय लोग ज़्यादा खा लेते हैं, इससे बचना चाहिए। पानी का मैंने इसलिए बोला आपको, रोजे या उपवास नवरात्र साल में 2 ही बार तो करते हैं ना, तो जल यदि आप 12 घंटे नहीं पिएंगे तो किडनी को आराम मिलेगा। किडनी बेचारी काम ओवर वर्क करती रहती है, तो एक किडनी का हॉलीडे हो गया, किडनी का उपवास हो गया। देखो किडनी को रिलैक्स करना है तो फिर कभी कभी निर्जला उपवास या रोज़ों के दौरान, जैसे दिन भर पानी नहीं पीते, सुबह शाम पी लेते हो तो उससे काम चल जाता है। एक बार ये किडनी का उपवास है, निर्जला उपवास या रोजे में पानी ना पीना, घी ना खाना, मीठा ना खाना, अनाज ना खाना, ये हार्ट का उपवास है। और बोले दिमाग मत चाटो, दिमाग मत खाओ। दिमाग में जो फिजूल की बातें चल रही हैं, निर्विचार होकर के ध्यान करना, ये दिमाग का उपवास है। और आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के सृष्टि का जो मूल तत्व है उसका चिंतन करना, मूर्त के पीछे मूर्त का चिंतन करना, ये आँखों का उपवास है। और अच्छा देखना, अच्छा सुनना, ये भी आँखों का और कानों का उपवास है। अच्छा बोलना, ये भी वाणी का व्रत है, लेकिन वाणी से मौन रहना, ये वाणी का उपवास है। ये उपवास है ना जो है। और अब चलना फिरना बंद कर दिया, शरीर को थोड़ा रिलैक्स किया, ये शरीर का उपवास है। तो ऐसे उपवास के भी अनेक भेद प्रभेद है। ये आपने बोला तो इसलिए ध्यान आ गया जल वाला विषय। तो ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ों से जो बचना है, डिटैच होना है ना, तो बुरी चीज़ों से जो डिटैचमेंट है, ये उपवास का तरीका है। और अलग उससे अलग हम तरह के बहुत उपवास से के रोगों बारे से, में आपने दुखों से, बताया। बहुत प्रकार की हानियों से बच जाते हैं। किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए वो भी आपने बताया। लेकिन हम आपसे जितने मंत्र जान लें उतने कम हैं। तो पाक शास्त्र में आज क्या खास है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा? आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं दर्शकों को कल के कार्यक्रम, कल के शो के बारे में बता देती हूँ। नवरात्र में कौन सी गलती लो हाई करेगी बीपी? किडनी, हार्ट के लिए खतरे की घंटी, हाइपरटेंशन। बीपी घटा तो कैसे बढ़ेगा ऑर्गन फेलियर का डर? नवरात्र में योग मंत्र कैसे परफेक्ट रखेगा ब्लड सर्कुलेशन? बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह ठीक 7:56 पर। स्वामी जी, कल तो बताऊंगा, और आज जो बता रहा हूँ ना, इसमें हमने देखो ये करेला डाला, ये खीरा डाला, ये खीरा, ये करेला, ये बड़ा जबरदस्त है। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, ये इसका जूस बना दिया। और ये जूस ना डायबिटीज के लिए परम औषधि है।
हाँ बाबा जी, परम है परम। आप पीते हो इसको? हाँ कभी हफ्ते में एक बार पी लेता हूँ। हफ्ता में एक ही बार से काम चला लेते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आज भी थोड़ा सा प्रसाद लो, बाकी तो मैं पीऊंगा। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है। और देखो ये जो साबूदाना है ना, ये बिना ही दांत के हाँ जी, अंदर चला जाता चला है। जाता है महाराज। हाँ? ये खाओ आप। हाँ, ये आज आपका नाश्ता ही हो गया। और इसमें यही रोटी खाता हूँ। यही रोटी खाते हो? पांच अनाज वाली। ये आज हमने बनाई है, ये कुट्टू की, सिंघाड़े की, ये जो रोटी है ना, अच्छा। और इसको घी के साथ खाया करो बाबा। और इतना सा घी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ला, मजे आ गए। स्वामी जी, तो अब आपसे इजाजत ये लेने जो का घी वक्त है हो ना, गया है। ये कुट्टू जी। और सिंघाड़े की गर्मी खत्म कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद स्वामी स्वामी जी, जी। कल प्रणाम। फिर आपसे स्वामी जी। मुलाकात होगी। 9 बीमारियों को मिटाने का संकल्प हमने लिया है, तो कल अगली बीमारी की बात होगी।